Hi students, today we are going to study chapter number 10 from our Gulmohar book, and the name of our chapter is The Storm, written by Walter Fairley. Walter Fairley was an American writer who loved horses and wrote stories about them for children. वाल्टर फेरली an अमेरिकन राइटर है. इनको हॉर्स बहुत पसंद है, प्यार करते थे एंड हॉर्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टोरी लिखते थे बच्चों के लिए. एंड ही लर्नड ऑल अबाउट हॉर्सेस फ्रॉम हिज अंकल हु वाज ए प्रोफेशनल हॉर्समैन. हॉर्स के बारे में उन्होंने उसका अंकल से सीखा था. एंड ही रोड सेवरल बुक्स ऑफ विच द ब्लैक स्टैलियन वाज द मोस्ट फेमस. उन्होंने हॉर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स लिखते थे, इनमें से फेमस द ब्लैक स्टैलियन. हमारी दिस स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्लैक स्टैलियन. इस स्टोरी में टू मेन कैरेक्टर्स हैं, ये यंग बॉय अलक एंड ये हॉर्स ब्लैक. एंड एक और कैरेक्टर के बारे में भी बोल रखा है इसी में, कैप्टन ऑफ द शिप. लेट्स स्टार्ट. ये यंग बॉय अलक is sailing home to America after visiting his uncle in India. When the ship called the Drake stopped at a port, a group of men dragged a beautiful untamed black stallion on board. ये यंग बॉय अलक इनको अंकल को मिलने के लिए आ गया इंडिया में. देन वापस जा रहा है इनका होम कंट्री अमेरिका में बाई शिप. शिप का नाम है ड्रेक. बीच में एक पोर्ट में ये रुका था शिप. एंड एक ग्रुप ऑफ मेन के साथ मेन एक हॉर्स को लेके शिप में आ गए ट्रैवल करने के लिए. ब्लैक स्टैलियन स्टैलियन ये ब्रीड का नाम है, ये हॉर्स का नाम है ब्लैक. And Alec loves horses and is captivated by this animal that won't let anyone come near him. अलक को बहुत पसंद है हॉर्स को, बट ये एनिमल को एक नेचर है हॉर्स को, ये किसी को इनके पास आने नहीं देते. In a bid to befriend the horse which is called the black, Alec starts leaving lumps of sugar at its stall every night. अलक ने ऐसे किया, फ्रेंडशिप बनाने के लिए सोच रहा था, सो इसलिए अलक ने क्या किया, हर नाइट में थोड़ा सा शुगर इनके हाथ पे रख के ये ब्लैक के पास, ब्लैक नाम है हॉर्स का, ब्लैक के पास जा रहे. वन नाइट ए टेरिबल कलामिटी स्ट्राइक द शिप. एक रात में एक बहुत बड़ा कलामिटी हो गया, डिसास्टर हो गया शिप में, शिप के उधर समुद्र में. एंड व्हाट हैपेंस द बॉय एंड द हॉर्स. बॉय एंड हॉर्स दोनों को लास्ट में क्या हो गया, यही है इसी स्टोरी में. देन देखेंगे अपन को क्या हो गया. The night was hot and still. Heavy clouds blacked out the stars, and long streaks of lightning raced through the sky. Night was hot and still. Night बहुत गर्म था, hot था. ये स्टार्स चमक रहा था स्काई आसमान में, बट ये ब्लैक क्लाउड्स के वजह से अभी कुछ भी दिखता नहीं, कवर किया है स्टार्स के ऊपर. ओनली यही दिखता है बिजली का लाइट आ रहे आसमान में. The black had his head out the window, his ears pricked forward, his nostrils quivering, his black mane flowing. His ears pricked forward, his nostrils quivering, his black mane flowing. Allah could not turn his eyes away. He could not believe such a perfect animal existed. ब्लैक अभी ये इनका स्टॉल में से एक खिड़की से बाहर ये पानी को वॉच करके खड़ा रहे इधर. ये खिड़की से बाहर है अभी इनका हेड. अलग इनको वॉच करके इनका साइड में था. इनको विश्वास नहीं अभी तक जैसे एक परफेक्ट एनिमल अभी भी है. जस्ट देन द ब्लैक टर्न्ड विसिल्ड as he saw the boy and faced the water. उसी टाइम ये मोड़ करके बॉय को देखा था ब्लैक, बट अगेन फेस्ड द वाटर और पानी को देखने लगे. अलक फेल्ट elated. It was the first time that the stallion hadn't drawn back into the stall at the sight of him. अलक को बहुत खुश हो गया. अभी फर्स्ट टाइम है ये, अलक ने सोचा था इनको देखने के टाइम ये वापस अंदर की तरफ जाएगा, बट इन्होंने अभी तक इनका हेड ये खिड़की से बाहर है, ये ब्लैक का हेड. बहुत खुश हो गया अभी ये अलक को.
Moving closer, he held out the sugar in the palm of his hand to the stallion. The black turned and whistled softly this time. और पास में हॉर्स के पास तक और पास गया ये अलग, इनके हाथ पे अभी भी है शुगर। ये पहले से इतनी प्रॉब्लम नहीं है अभी हॉर्स को, ये थोड़ा सा सॉफ्ट वे में आ गई। देन Alex stood his ground. No one had been this close to the stallion since he came on board, but Alec knew that it would not be wise to get any closer and so placed the sugar on the still. अलग अभी इनको वॉश करके इनका साइड में था, ये स्टार के साइड में था और कोई आदमी नहीं है उधर इनके इतने पास में। अभी भी इनके हाथ में है शुगर का और शुगर रख रखा है। द ब्लैक लुकड एट इट, ब्लैक ने देखा था इनके हाथ में शुगर। देन बैक एट द बॉय स्लोली ही मूव्ड ओवर एंड बिगन टू ईट द शुगर। थोड़ा सा बॉय की तरफ मोड़ करके ये शुगर खाने लगे। अलक वॉच्ड हिम फॉर अ मोमेंट सेटिस्फाइड, अलक को बहुत खुश हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया। देन एज द रेन बिगन टू फॉल ही वेंट बैक टू हिज कैबिन, अभी बारिश आने लग गई, उसी टाइम अलक का इनके कैबिन में वापस गया। In the middle of the night, the drake lurched crazily, awakening Alec, who was thrown onto the floor. मिडिल रात में बहुत बड़ा आवाज़ आ गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा हवा की वजह से, तूफ़ान की वजह से ड्रेक शिप इधर उधर मूव कर रहा था, इनके वजह से अलग गिर गया नीचे। आउटसाइड देयर वेर डिफेनिंग रोल्स ऑफ थंडर, ओनली ये साउंड आ रहे, थंडर का साउंड आ रहे बाहर। हिज फर्स्ट स्टॉर्म एट सी, ये उसका पहला तूफान है समुद्र में अलग का। ही पुश्ड द लाइट स्विच, इट वाज डेड, ये स्विच ऑन करने के लिए कोशिश किया बट चल नहीं रहा था, ये डेड हो गया। ये फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इल्यूमिनेटेड द कैबिन, कैबिन के अंदर ये लाइटनिंग का थोड़ा सा लाइट आ गया अंदर की तरफ बिजली का। द टॉप ऑफ हिज डेस्क हैड बीन स्वेप्ट क्लियर एंड द फ्लोर वाज कवर्ड विथ ब्रोकन ग्लास, ये कैबिन सारे ये हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से ग्लास सारे टूट गया, नीचे गिर गया, सारे फ्लोर में ब्रोकन ग्लासेस हैं। ग्रैबिंग ए पॉकेट नाइफ विच वाज पार्टिंग गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल, ही स्ट्रैप्ड ऑन हिज लाइफ जैकेट होपिंग दैट ही वुडंट नीड ईदर। इन्होंने बाहर जाने के लिए कोशिश किया, जाने के पहले इनका पॉकेट में से एक नाइफ़, वो इनके अंकल ने गिफ्ट दिया, वो नाइफ़ इनके पॉकेट में था, वो निकाल के एक लाइफ जैकेट अंदर से उधर से सेपरेट करके बाहर जाने के लिए कोशिश किया। बाद में काम आएगा कि ये भी पता नहीं इनको, फिर भी एक जैकेट इन्होंने ले लिया उधर से। ओपनिंग द डोर ही स्टैग्ड टू द डेक एंड हंग ऑन टू द रेल, द शाउट्स ऑफ Captain Watson and the crew could be heard faintly above the roar of the wind. बहुत ज़्यादा साउंड आ रहे हैं बाहर से, विंड की, तूफान की बहुत ज़्यादा साउंड है, फिर भी इनके बीच में थोड़ा सा साउंड सुन सकता है कैप्टन एंड क्रू ये लोगों का। ह्यूज वेव्स स्वेप्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ड्रेक टू द अनदर, एक साइड से दूसरा साइड तक, मतलब बहुत ज़्यादा वेव सारे लहर आ रहे ड्रेक के अंदर की तरफ। हिस्ट्रिकल पैसेंजर्स क्राउडेड ऑन इनटू द कॉरिडोर, सारे पैसेंजर्स का डर लगता था, सारे एक साथ आ गया कॉरिडोर में। अलग वाज जेन्युइनली स्कैर्ड नाउ, नेवर हैड ही सीन ए स्टॉर्म लाइक दिस, अलग ने कभी नहीं देखा जैसे एक स्टॉर्म। For what seemed hours, the drake fought wave after wave, trembling, turned on its side, yet somehow managing to stay afloat. The storm began to subside a little, and Alec felt new hope. अभी बहुत टाइम से, बहुत देर से ये वेव आ रहे इनके ऊपर की तरफ, ड्रेक के ऊपर की तरफ। सो ये इतनी बड़े तूफान की वजह से ये बहुत मूव करते हैं इधर उधर। एंड अभी स्टॉर्म बिगन टू सबसाइड ए लिटिल, थोड़ा सा कम हो गया इनका वायलेंस। एंड अलक ने जैसे सोचा था अभी सब ठीक हो जाएगा, बट देन देयर वाज ए शार्प क्रैक एंड द शिप शूक, एक बहुत बड़ी तूफान आ गया, तूफान की वजह से शिप हिला दिया।
अलग was thrown flat on his face. अलग सिर के बल गिर गया. Which felt hot and sticky with blood. इनके मुंह में से blood आ गया. Then he became conscious of screaming passengers climbing, crawling and stepping over him. ये अभी भी ये कॉन्शियस है. इनको जैसे लग रहा था सारे पैसेंजर्स इनके ऊपर चढ़ के आगे जा रहे. Meanwhile the Drake had became still. Its engine had gone dead. अभी ये शिप थोड़ा शांति वे में है. रुक गया मतलब इनका इंजन अभी डेड हो चुका है, डेड हो गया. Struggling, Alec pushed himself to his feet and made his way along the deck. बहुत मुश्किल से अलग शिप का आगे तक डेक तक पहुंच गया. His startled eyes took in the scene about him. ये क्या हो रहा है इनको चारों तरफ, ये बहुत मुश्किल से इन्होंने चेक किया. The Drake, struck by lightning, seemed almost cut in half. शिप के ऊपर बिजली गिर गई. इनकी वजह से शिप का आधा पार्ट कट चुका था. दे वेयर सिंकिंग, डूबने वाला था शिप. द क्रू वेयर मैनिंग द लाइफ बोट का इस्तेमाल किया क्रू. एंड कैप्टन वाटसन वाज शाउटिंग डायरेक्शंस. कैप्टन वाटसन सारे डायरेक्शंस देते हैं. वन बोट वाज बीइंग लोवर्ड इनटू द वाटर. एक पानी में डाला. A large wave caught it and turned the boat and its occupants into the sea. ये बहुत लहर के वजह से, वेव की वजह से पलट गई है बोट. And the second lifeboat was being filled and Alec waited his turn. But when it came, the boat has reached its quota. अभी दूसरा बोट आने के लिए अलक ने वेट किया, बट ये आने के टाइम ये भी जल्दी फिल हो गया. Wait for the next one, Alec, Captain Watson said sternly. He put his arm on the boy's shoulder, softening the harshness of his words. थोड़ा हार्श वर्ड में इन्होंने जैसे कहा कैप्टन ने, वेट फॉर द नेक्स्ट वन. अलग अलग एक दूसरा एक आपका एक बोट के लिए आप वेट करो. जस्ट देन अलग थॉट ऑफ द ब्लैक का ध्यान आया अभी अलग को. What was happening to him? Alec fought his way out of line and toward the stern of the boat. बोट के पीछे की तरफ ये भाग गया. If the stallion was alive, he was going to set him free and give him a chance to fight for life. अभी भी जिंदा है स्टैलियन को इनको सेव करने के लिए, फ्री करने के लिए सोच के ये पीछे की तरफ जल्दी भाग गया अलग. द स्टाल वाज स्टिल स्टैंडिंग. स्टाल अभी भी सुरक्षित है. अलग हेड ए श्रिल विसिल रेस अबव द स्टॉर्म. ही रश्ड टू द डोर एंड swung it open. जाके खोल दिया इनका डोर. For a second, the mighty hooves stopped pounding and there was silence. अभी तक वो पैर का आवाज़ आ गया था, अभी तो रुका था पैर का आवाज़. अलग backed away slowly. अलग पीछे की तरफ मोड़ किया थोड़ा सा. Then he saw the black, his head held high, his nostrils blown out with excitement. ये किसी कोई आ रहे इनको फ्री करने के लिए, सेव करने के लिए ये सोच वेट कर रहा था. ब्लैक द हॉर्स नोटेड एंड प्लंग्ड स्ट्रेट फॉर द रेल विच वाज ब्रोकन एट दिस पॉइंट, लीविंग नथिंग बिटवीन दम एंड द ओपन सी. ये स्टार की तरफ ये बोट शिप पूरा टूट गया था, ब्रोक हो गया था पूरा. सो ये लीव नथिंग बीच में इनके भी उधर नथिंग था बिटवीन दम एंड दी ओपन सी क्लियर अच्छी वे में अच्छी तरह दिखता था उधर से, मतलब सारे तो टूट गया उधर. द ब्लैक स्वेड आस ही केम near Alec and the boy realized that the stallion was making for a hole. The horse's shoulder grazed Alec, who went flying into the deep. ब्लैक थोड़ा मुड़ा और अलग के पास आ गया. When he came up, he heard an explosion and he saw the Drake settling into the water. जब अलग वहाँ से बाहर आया, एक अचानक साउंड सुन लिया. And he saw the Drake settling into the water. धीरे धीरे शिप डूबता जा रहा था. Frantically he looked around for a lifeboat, but there was none in sight. ये इधर उधर लाइफ बोट के लिए ढूंढ रहा था, बट एक भी नहीं था उधर. Then he saw the black swimming not more than
10 years away, Black अभी 10 yards away, Black अभी 10 yards तक तक रखा था आगे. Something floated by him, a rope which was attached to the Black's halter. एक rope रस्सी दिखता था इनको, ये Black का neck से बांध हुआ रस्सी है. The same rope that they had used to bring the stallion aboard and which they had never been able to get close enough the horse to untie. Without stopping to think, Alec grabbed hold of it. कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, रस्सी को पकड़ लिया. Then he was pulled through the water into the oncoming waves. Then ये horse के पीछे ये wave के साथ ये भी आगे आगे गया. He was too tired now to think about what he had done. ये बहुत थक गया, फिर क्या करना है ये सोचने का भी इतनी तक हेल्थ नहीं था, इनको बहुत टायर हो गया. He only knew that he had the choice of remaining in the water alone or being pulled by the Black. दो चॉइस है इनके पास अभी, पानी में रखना है एक, एंड दूसरा ब्लैक के पीछे पीछे जाना है. If he was to die, he would rather die with the mighty stallion than alone. अगर मरेगा तो ये स्टैलियन के साथ ही मरेगा. With one last look behind, he saw the drake sink into the sea. इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा था, उसी टाइम ये ड्रेक शिप पूरा पानी में डूब चुका था. For hours, Alec martled the waves. He could hardly hold his head up. Suddenly, he felt the rope that was tied securely around his waist slackened. बहुत टाइम तक, बहुत घंटे तक वो पानी में था. अभी ये कुछ ये इनका कमर में बांध कर रखा है अभी ये रस्सी, अभी थोड़ा सा ये लूज हो गया रस्सी. इन्होंने ये जैसे सोच रहा था, ब्लैक हैड स्टॉप्ड स्विमिंग. ब्लैक ने अभी तैरना बंद हो गया क्या? Alec anxiously waited, peering into the darkness. डार्क अंधेरे में कुछ भी दिखता नहीं, इनको ये वेट किया ये तैरने के टाइम तक. After a few minutes, the rope became tight again. The horse had changed the direction. थोड़ी टाइम के बाद फिर भी रस्सी टाइट हो गया. हॉर्स अभी तैरना स्टार्ट किया. 4 times the Black altered his course and Alec wondered whether the stallion's wild instinct was leading him to land. 4 times इन्होंने 4 बार इन्होंने बदल दिया इनका लाइन, आगे जाने का लाइन रास्ता, बट अभी करेक्ट वे में जा रहे, बिना किसी के डायरेक्शन से ये सही वे में जा रहे. Meanwhile, the first streaks of dawn appeared in the horizon. The sun rose and shone down brightly on the boy. सुबह का किरण नजर आ रहे अभी. The salt water he had swallowed made him sick, but when Alec felt that he could not hold on any longer, the sight of the struggling, fighting animal in front of him renewed his courage. अभी बहुत टाइम तक ये पानी में था, नमक पानी में था, ये पिया भी था इन्होंने, सो वो बीमार पड़ गया. बट इनको यही है, इनका आगे एक एनिमल है, इनके करेज, इनके पीछे जाना है, ये और कोई रास्ता नहीं है अभी अलग को. Suddenly he realized that they were going with waves instead of against them. वेव के साथ आगे जा रहे. Yes, they must be approaching the land. लैंड पहुंचने वाले लैंड की तरफ जा रहे, करेक्ट वे में जा रहे. Eagerly he strained his salt-filled eyes and looked into the distance. ये नमक के वजह से बंद हो गया था आँख, ये साफ करके इन्होंने आगे की तरफ रास्ता देखा था और पहुंचने वाला ही सो द रीफ, ये साफ रेत देखा था इन्होंने. ही माइट फाइंड फूड एंड वाटर देयर एंड हैव चांस टू सर्वे. इन्होंने जैसे सोच रहा था उधर फूड वाटर दोनों मिलेगा क्या, उनको सर्वे करने के लिए इच्छा आ गया इनको लाइव जीवित करने का. फास्टर एंड फास्टर दे अप्रोच द वाइट सैंड. With a still scream and a shake of his head, the Black went faster through the shallow water to reach the shore. शोर की तरफ, मतलब लैंड की तरफ जल्दी स्पीड से जा रहे स्टैलियन. इनके पीछे ये भी है ये Alec's head wheeled
as he was pulled towards the beach with were increasing speed. सडनली ही रियलाइज द डेंजर ऑफ हिज पोजीशन के बारे में अभी तो आगे इनको समझ में डर लगता था इनको, क्योंकि ये अभी बहुत प्रॉब्लम में है इनका, और इसी इनके कमर में बांध रखा था. ही हैड टू untie the rope from around his waist. इनका कमर में से ये निकालने के लिए, ये खोलने के लिए कोशिश किया, बट और एल्स ही वुड बी ड्रैग्ड ओवर दिस सैंड. ये बहुत टाइट हो गया, पानी में था इतनी टाइट, इसलिए बहुत टाइट हो गया, ये खोलने में इनको नहीं आया. फ्रैंटिकली हिज फिंगर्स फ्लू टू द नॉट as the shore ड्रू क्लोजर एंड क्लोजर. ये लैंड की तरफ और जल्दी आ गई. अभी ब्लैक वाज नाउ ऑन द बीच. थंडर began to roll from beneath his hooves as he landed on the shore. इनका पैर का आवाज़ से तो आ गया ये अलग को, ये बीच पहुंच गया. एंड अवेयर्स इन द वाटर हैड swelled the knot. अलग couldn't untie it. ये खोलने को नहीं आया अभी तक, बहुत टाइट हो गया, ये रस्सी बांध कर रखा था वो. देन ही रिमेंबर्ड द पॉकेट नाइफ के पॉकेट में चाकू था, इनके बारे में आ गया अभी. Could it still be there? Alex's fingers reached inside and came out with the knife. तो निकाल दिया, बहुत जल्दी से कट करने के लिए कोशिश की है. He was being dragged by the stallion on the shore and sand flew on his face. He had to act quickly. He opened the knife and began to cut the rope. His body burned from the sand. His clothes were being torn off. ये जल्दी कट करने के लिए कोशिश किया, जैसे कट हो गया. अभी इनका हिज बॉडी बर्न फ्रॉम द सैंड के वजह से ये बहुत स्पीड से इनको लेके जा रही है रेत से. सो इन रेत के वजह से इनका बॉडी जल रहा था, कपड़ा फट चुके थे. एंड डिस्परेटली ही sawed away at the rope. कट किया. With one final thrust he was through as the black galloped to his freedom. अब रस्सी कट गई तो फाइनली दोनों, मतलब ये अलग एंड होश दोनों को आज़ाद हो गए, अभी आज़ाद हो चुके थे. एंड अलग अपनी दोनों अपने हाथों से रेत का खुशबू को ले रहा था. Alex outstretched hands crushed the sand. Both he and the horse were alive. हाथों से खुशबू ले रहा था. एंड सबसे लास्ट में फाइनली अलग और हॉर्स दोनों जीवित है. एंड ये एक्सट्रैक्ट ब्लैक स्टाइल एलियन में से लिया गया है. एंड दिस इज a story about the storm. And this is all for the explanation. And okay, bye.